चलिए गौरव मिश्रा जी आपके पास ही आ जाती हूँ, क्योंकि देखिए लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से सदन के अंदर हंगामा किया जा रहा है, तो क्या ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सदन को जो कार्रवाई है सदन की वो सुचारू रूप से जारी की जाए, सुचारू रूप से जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े वो उठाए जाए सदन में? देखिए अदिति जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से लोकतंत्र में रखता है, लेकिन जनता के मुद्दों से विपक्ष का कोई सरोकार ही नहीं है। उन्हें अपने परिवारों का सरोकार है, परिवार के मुद्दों का सरोकार है। और जो विदेशों से जो आदेश मिल रहा है, विदेशी संस्था हो गई या सोरोस जैसे दुनिया के वो खतरनाक कारोबारी जो भारत में लोकतंत्र देखना ही नहीं चाहते और सरकार को बदलना चाहते हैं, उनके इशारे पर चल करके उन्हीं के मुद्दों पर विपक्ष यहां पर उन्हीं के ट्यून पर डांस कर रहा है, ऐसा स्पष्ट और साफ दिखाई देता है। और सुधांशु त्रिवेदी जी ने तो सदन में बहुत साफ स्पष्ट भी कर दिया, पूरी क्रोनोलॉजी समझा करके रख दी। आज देखिए कांग्रेस के सामने संकट क्या है या विपक्षी दलों के सामने संकट क्या है। लगातार हारती हुई चुनाव कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के वो सारे दल आज हताशा में है, निराशा में है। आज ये कह रहे हैं अडानी मोदी चोर है। आप ये बताइए कौन कह रहा है? ये जो स्वयं जमानत पर छूटा हुआ है, जो घपले घोटाले और चोरी के खुद के जमानत पर बाहर आकर के निकला हुआ है, वो तख्ती लेकर के घूम रहा है, उस तरह की बातें कर रहा है। दरअसल जनता के सरोकारों को भरपूर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार और राज्य की सरकारें पूरा कर रही हैं। इसलिए जनता चुन रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को सभी जगहों पर, और केंद्र में भी चुन रही है। वहीं इन्हें चुना नहीं जा रहा है, इसलिए ये भारत में आघोषित युद्ध छेड़ना चाहते हैं। दुनिया के ताकतवर लोगों को मौका दे रहे हैं जो भारत के अंदर अस्थिरता पैदा कर सके और उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं देश के अंदर में। ये साफ इनका चाल चरित्र दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो लगातार जेपीसी को लेकर भी ये जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ आप कह रहे हैं फिर? दीपिका जी एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या पूछा आपने? अडानी मुद्दे पर लगातार हंगामा तो ये कर ही रहे हैं, साथ ही जेपीसी की भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जेपीसी गठन को लेकर भी बातचीत ये कर रहे हैं कि अगर एक बार एटलीस्ट उसको गठन किया जाए और जो भी दिक्कत है वो निकलकर सामने आए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, जेपीसी की मांग जहां है, देखिए वक्त में जेपीसी की मांग थी, जेपीसी की मांग पूरी हुई, सरकार ने जेपीसी बना दी, जेपीसी अपना काम कर रही है, अपना रिपोर्ट सौंपेगी, उसका कार्यकाल भी बढ़ाया गया। ऐसा नहीं है, जो संवैधानिक प्रक्रिया जिस भी विषय में आती है सदन उस हिसाब से निर्णय लेता है और चलती है। सरकार अपने पक्ष को सदन में लेकर के जाती है। सदन का बहुमूल्य समय, एक एक मिनट, एक एक क्षण भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको कैसे बाधा पहुंचाया जाए, भारत के उद्योगपतियों को कैसे अपमानित किया जाए, कैसे उनकी साख पर बट्टा लगाया जाए, भारत के निवेशकों का पैसा कैसे सेंसेक्स में डुबाया जाए, एफआईआई इन्वेस्टमेंट को कैसे रोका जाए, उस पर, उस षड्यंत्र पर विपक्ष काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सरीखे नेता काम कर रहे हैं। और इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये चीन और सोरोस जैसे लोगों के एजेंट के रूप में भारत के अंदर काम कर रहे हैं।